तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं परमुटेशंस या फिर क्रमचय। डेफिनेशन दिया हुआ है कि दी हुई वस्तुओं के एक समूह में से एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न विन्यास या फिर अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं। इफ वी आर गिवन अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, देन ईच ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स that can be formed by taking some objects at a time. Some objects at a time or all objects at a time is called permutations. तो हमें अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उसमें से कुछ को या फिर सभी को लेकर के अगर हम अरेंजमेंट्स बनाते हैं तो सारे अरेंजमेंट्स का जो कलेक्शन है या अरेंजमेंट्स का कलेक्शन है उसे हम क्रमचय या फिर परमुटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ए बी सी ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकिंग टू एट अ टाइम, एक बार में हम 2 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अगर हम अरेंजमेंट्स करते हैं तो क्या मिल जाएगा? ए बी, बी ए, बी सी बी, ए सी और सी ए। तो टोटल 6 अरेंजमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी थे, इसमें से 2 को लेकर के हमने जितने अरेंजमेंट्स बनाए वो हमको मिल गया 6। तो ये जो 6 अरेंजमेंट्स है वो इस केस के लिए परमुटेशन है। इसी तरीके से अगर आप ए बी सी और डी, ये अगर आप 4 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और इसमें से अगेन 2 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अगर आप परमुटेशंस फॉर्म करते हैं तो टोटल 12 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ये किस तरीके से कैलकुलेशन होता है आगे हम देखेंगे। तो परमुटेशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 2 नियम है, जिसमें पहला नियम है गणना के गुणन का नियम या फिर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग। तो अगर हमारे पास 2 टास्क है, लेट दिस इज टास्क 1 और टास्क 2। पहले टास्क को परफॉर्म करने के m मेथड हैं, दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के n मेथड्स हैं। सो एट अ टाइम अगर दोनों टास्क को आपको परफॉर्म करना हो तो वो m इंटू n मेथड्स होता है दोनों टास्क के एक साथ परफॉर्म होने के। तो ये पहला जो नियम है ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग है। दूसरा है गणना के योग का नियम। यहाँ पर 2 अगर स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, स्वतंत्र घटनाएं या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट दिया गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है अगर एक इवेंट के होने से उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट दूसरे इवेंट पर नहीं होता है तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो पहला अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और पहले m मेथड से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरा n मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, तो टोटल m प्लस n मेथड्स होंगे उस इंडिपेंडेंट इवेंट में परमुटेशन कैलकुलेट करने के। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि 10 काली व 8 सफेद गेंदों में से एक काली व एक सफेद गेंद कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। इन हाउ मेनी वेज कैन 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट बॉल बी चूजन फ्रॉम 10 ब्लैक एंड 8 व्हाइट बॉल्स। कितने 8 ब्लैक बॉल हैं? 8। इसमें से हमको कितने बॉल कलेक्ट करने हैं, चुनना है? एक बॉल। तो इसके लिए हमारे पास 10 मेथड्स हो गए। यहाँ पर दूसरा 8 सफेद बॉल है, इसमें से हमें एक बॉल चुनना है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 मेथड्स हैं इसको चुनने के। तो दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे तो इस तरीके से टोटल 80 मेथड्स हमें मिल जाएंगे। देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। पहला, अगर मैं 10 ब्लैक बॉल में से एक बॉल कलेक्ट करता हूं तो 1 और इधर से 1 सेकंड फर्स्ट बॉल हो सकता है, दूसरा बॉल हो सकता है, तीसरा बॉल हो सकता है, इसी तरीके से 8th बॉल भी हो सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितने मेथड्स आपको मिल रहे हैं, 8 मेथड मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ब्लैक में से दूसरे वाला ब्लैक बॉल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 अगेन 8 मेथड होंगे। तो इसी तरीके से अगर लास्ट बॉल जो होगा 10th नंबर का बॉल, उसके साथ भी ये सेम केस होगा कि 10th ब्लैक बॉल होगा और वाइट बॉल में से 1 2 3 अप टू 8 कोई भी एक लिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगेन इसके 8 मेथड होंगे। तो ऐसा 8 8 8 जो है कुल मिलाकर के कितने मेथड्स होंगे, 80 मेथड्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल परमुटेशन है ये 80 होगा। नेक्स्ट है रायपुर से नागपुर के बीच में 20 बसें चलती है। रायपुर है और ये है आपका नागपुर, इसके बीच में टोटल 20 बसेस हैं। यदि कोई व्यक्ति रायपुर से नागपुर किसी एक बस से जाकर
एक बस से जाएगा, किसी अन्य बस से लौटना चाहे तो कितने प्रकार से संभव है। इसका मतलब ये कि जिस बस से वो जाएगा उस बस से वो रिटर्न नहीं आएगा। तो जाने के जो मेथड होंगे ये तो 20 हो जाएगा, लेकिन आने के मेथड में हम एक बस हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि जिस बस से वो जाएगा उस बस से वो नहीं आएगा। तो रिटर्न होने के जो मेथड हैं होंगे ये 19 मेथड होगा। तो इसलिए इसके केस में हमें टोटल परमुटेशंस अगर कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे 20 इंटू 19, दैट इज 380 मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं, तो डिस्टिंक्ट कलर्स के 5 फ्लैग्स हमारे पास दिए गए हैं। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक संकेत दो झंडों के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है कि दो फ्लैग लगाने हैं हमें, एक है फ्लैग 1 और दूसरा है फ्लैग 2। तो पहले फ्लैग लगाने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैंने अगर कलेक्ट कर लिया तो दूसरे फ्लैग के लिए मेरे पास 4 मेथड्स होंगे, एक कम होगा क्योंकि वो पहला यूज किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिस्टिंक्ट कलर के फ्लैग है, 5 फ्लैग्स। तो टोटल मिला करके हम यहाँ पर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ये 20 मेथड्स या 20 परमुटेशंस पॉसिबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रम गुणित या फिर फैक्टोरियल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल क्रम गुणित n कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर प्राकृत संख्या की बात की जा रही है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये वाला मेथड या फिर दूसरा हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सेकंड वाला मेथड यूज करता हूं। फैक्टोरियल n इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, ये अप टू जाएगा n माइनस 1 इंटू एन। या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं लिखूं, पीछे वाले टर्म को पहले लिख दूं, तो मैं लिखूंगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1। तो किसी संख्या में पूर्णांक संख्या या पूर्णांक धनात्मक संख्या जो है या पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हमें यहाँ पर फैक्टोरियल मिलता है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। देखिए यहां से यहां तक फर्स्ट जो टर्म है लास्ट टर्म तक, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। सो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम आगे यूज में लेंगे। तो पहला है 1 का फैक्टोरियल, ये होता है 1। 2 का फैक्टोरियल इट मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 का फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6। इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। सो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल है 6, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24। इसी तरीके से 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24 दैट इज 120। और इसी तरीके से अगर आप 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, सो 6 इंटू 120 दैट इज 720। तो अप टू 9 का फैक्टोरियल, 9 तक का फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए, तो इससे कैलकुलेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसमें से 2-3 रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। तो इसमें यह कि अगर कोई एक निगेटिव इंटीजर लिया गया है तो उसका जो फैक्टोरियल होता है वो इन्फिनाइट होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए ही हम जो हैं फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परमुटेशंस को लेकर के, जिसमें क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। जैसे कि आपको पता है कि फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। सो यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 का फैक्टोरियल है इस वजह से। तो ये हम लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल को आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 चौक 8, और 7 और 4 को जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 28। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ये है 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। फाइंड x।
एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लेफ्ट साइड में जो चीज़ें कॉमन हो सकती है उसे हम पहले कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि 1/8 फैक्टोरियल है, तो 1/9 इंटू ये 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से ये x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो देखिए लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 1/8 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन है, तो इसे हम लिखेंगे 1/8 फैक्टोरियल 1 + 1/9 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकाल करके सरल करेंगे, मिल जाएगा 10/9 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। जब x को सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू 10 इंटू 10 दैट इज 100 आपको मिल जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ये है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको x इक्वल टू 64 मिल जाएगा, जो कि इसके लिए आंसर होगा। अब चलते हैं कि क्रमचयों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। दी हुई n असमान वस्तुओं में से, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बार में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ परमुटेशंस formed by taking r objects at a time out of given n dissimilar object या distinct objects। तो अलग अलग टाइप्स के n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें r को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना है, तो किस तरीके से कितने तरीके से पॉसिबल है। तो इसे ही हम NPR इससे रिप्रेजेंट करते हैं। NPR कहीं कहीं पर बुक में इसे P of NR ऐसा भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर से। तो ये जो होता है ये n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर बने परमुटेशंस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। इससे एक दूसरा रिजल्ट निकल करके सामने आता है कि जो 0 का फैक्टोरियल होता है ये 1 होता है। और इसमें एक और तीसरा रिजल्ट ये कि 1/-r का फैक्टोरियल जो होगा ये 0 होगा, क्योंकि किसी भी निगेटिव इंटीजर का जो फैक्टोरियल होता है वो इन्फाइनाइट होता है, तो 1/∞ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो हमें कैलकुलेट करना है 12p3 एज वी नो दैट NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। So 12p3 that can be written as factorial 12 upon factorial 12 minus 3. So that will be factorial 12 upon factorial 9. जैसा कि आपको पता है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम इसको और स्प्लिट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू ये फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, और ये अपॉन फैक्टोरियल 9। ये फैक्टोरियल 9 और ये फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 मिल जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये 1320 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, देन फाइंड n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो NPR का फार्मूला है कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ये हम यूज़ करेंगे, और इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। देखिए कोई एक नंबर है n, इसका फैक्टोरियल है तो इसे n माइनस 1 ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से जो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 है दैट कैन बी रिटन एज n माइनस 2, और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 3
या फिर n-2 इंटू n-3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-4। तो यहाँ पर राइट साइड पर जो फैक्टोरियल ऑफ n-2 है उसे हम इस फॉर्मेट पे लिखेंगे और जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर देंगे। तो जैसा कि ये फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो रहा है तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद में 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-4 है तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे। और ये 12 अपॉन फैक्टोरियल n-2 को लिख सकते हैं n-2 n-3 और फिर फैक्टोरियल ऑफ n-4। तो अब ये n-4 का फैक्टोरियल जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे। So this is n-2 into n-3 is equal to 12। तो इसे और सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, n² -3n -2n +6 और ये -12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज n² -5n -6 इज इक्वल टू 0। तो ये n में एक वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसको लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज n² -6n + n -6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म से अगर आप n कॉमन लेंगे तो n-6 और लास्ट टू टर्म से अगर आप 1 कॉमन लेते हैं तो n-6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज n+1 इंटू n-6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आपको n की दो वैल्यूज़ मिलेगी, n इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू 6। जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेंगे। तो n इज इक्वल टू 6 जो है वो इसके लिए सॉल्यूशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है, जो कि है n p4 अपॉन n-1 p4 इज इक्वल टू 5/3 फाइंड n सच दैट n इज ग्रेटर देन 4। तो इसको सॉल्व करके आपको n की ऐसी वैल्यू लेकर के आनी है जो कि ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ी है। तो इसे सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय 4 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर्स। 4 भिन्न भिन्न रंगों के झंडों से कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन लॉजिक ये होगा कि हम एक फ्लैग से भी संकेत बना सकते हैं, सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो अधिकतम 4 फ्लैग्स हम ले सकते हैं। तो अगर 4 फ्लैग में से एक फ्लैग को लेकर के अगर मैं परमुटेशंस कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 4p1। इसी तरीके से 4 में से 2 को लेकर के कैलकुलेट करूं तो 4p2। 4 में से 3 को लेकर के कैलकुलेट करूं तो 4p3 और 4 में से 4 को लेकर के कैलकुलेट करूं तो 4p4। अब इन सब को हमें ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारे लिए सॉल्यूशन होगा। 4p1 दैट इज, जैसा कि आपको पता है कि npr इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो मिल जाएगा 4 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये 4 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल और ये 1 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल और ये 0 का फैक्टोरियल दैट इज 1। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 गुना 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 और ये अगेन 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 4 और ये 12, 4 दिए 12 दूनी 24 और ये भी 24। ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 64। तो इस तरीके से टोटल 64 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं 4 डिफरेंट फ्लैग्स को लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 2 3 0 4 8 9।
इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड इन द सेम नंबर। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2 3 0 4 9 अंकों से बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 100 और 1000 के बीच में होगा। इसका मतलब ये कि 101 टू 999 ये नंबर्स होंगे, लेकिन ये बोला गया है कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखते हैं कि पहले वाला जो बॉक्स है ये आपका सैकड़े का स्थान है, 100th प्लेस है, ये आपका 10th प्लेस है और ये आपका यूनिट प्लेस है। तो यहाँ पर टोटल 6 डिजिट है, लेकिन हमारे पास 3 बॉक्स हैं, तो 6 में से 3 को लेकर जितने परमुटेशंस बनेंगे वो बनेगा 6p3। लेकिन इसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल है जिसमें कि 0 जो है वो 100th प्लेस पर आएगा, लेकिन जैसे ही 0 100th प्लेस पर आएगा तो हमको जो नंबर मिलेगा वो जो कि 100 और 1000 के बीच में नहीं होगा। तो अगर मैं पहले बॉक्स को 0 से फिक्स कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 पोजीशन बच गए हैं और इसमें 6 डिजिट ना होकर के 5 डिजिट बचा हुआ है। तो 5 में से 2 का अगर मैं सिलेक्शन करूँगा तो ये मिल जाएगा 5p2। तो ये ऐसे नंबर जो कि टोटल परमुटेशन को शो कर रहा है और 5p2 ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर बनाएगा अगर 100th प्लेस पर 0 आ जाएगा। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि पूछा गया है, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3 का फैक्टोरियल। तो मिल जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और इसी तरीके से मिल जाएगा 5 इंटू 4। तो यहाँ से आप 5 इंटू 4 कॉमन ले सकते हैं, ये मिल जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। तो 5 चौक 20 और 20 पंचे 100। तो इस तरीके से आपको जो सोल्यूशन मिल रहा है वो है 100। नेक्स्ट है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं अंकों 1 2 3 4 6 7 से बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, हम ये मान के चलते हैं कि ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है और आपका ये 100th प्लेस है। तो सम संख्याएं या इवन नंबर्स केवल तभी बन सकती है जब इकाई स्थान पर या यूनिट प्लेस पर 2 4 6 पॉसिबल हो या 2 4 6 हो। तो इकाई को भरने के लिए हमारे पास टोटल मिलाकर के 3 ऑप्शन है, या तो 2 या तो 4 या तो 6। तो ये हमारा इकाई वाला जो प्लेस है, यूनिट वाला प्लेस है, वो फिक्स हो गया। अब इसमें से टोटल मिलाकर के 6 डिजिट है, 6 नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक को हमने फिक्स कर लिया तो रेस्ट बच गए 5 अंक हमारे पास बच गए और हमारे पास जगह है 2। तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के जो टाइप्स होंगे या परमुटेशंस होगा ये आपको मिल जाएगा 5p2। तो 5p2 को हम सॉल्व कर लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5p2 दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये इंटू 3, तो मिल जाएगा 5 इंटू 4 प्लस इंटू है यहाँ पर ये 3, 5 चौक 20 20 दिया 60। तो इस तरीके से 60 ऐसे परमुटेशंस पॉसिबल हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया।